बुल्ली, शॉन और बाबा अपने दोस्त से मिलने उसके गांव आए हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन जाके उसको बाहर निकालो, आज हम सभी घूमने चलेंगे। शॉन कहता है कि घर में तो कोई नहीं है, लगता है वो कहीं गया हुआ है। बुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसका यहीं इंतजार करते हैं। ये लोग तो इंतजार करते करते सो ही गए, मगर ये ज़ॉम्बी तो इसी गांव में है और ये इनके दरवाजे तक आने लगा। गुल्ली को लग रहा है कि इनका दोस्त आ चुका है। अरे कैसे हो भाई साहब? अरे ये क्या चीज है? बुल्ली, शॉन, बाबा जल्दी आओ, ज़ॉम्बी ने इस पे हमला कर दिया। इन सभी को देख के इधर से भाग गया। गुल्ली कहता है कि अब क्या होगा, मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ क्या? बाबा कहते हैं कि जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। रास्ते में तो किसी ने कांटे बिछाए हुए थे। शॉन कहता है कि बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं कि बुल्ली, शॉन, तुम लोग घर में जाके दरवाजा बंद कर लो, मैं गुल्ली को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो इनका दोस्त भी ज़ॉम्बी बन चुका है और इन सब के पीछे इविल नन का हाथ है। दोनों ज़ॉम्बीज इनकी तरफ ही आ रहे हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हें मैं बचा के रखूंगा। बुल्ली कहता है कि क्या बात कर रहे हो शॉन, तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। शॉन, ये वही ज़ॉम्बी होगा, मौका पाके वो हमें मारने आ चुका है। यहाँ कोई हथियार है तो मुझे जल्दी दो। शॉन कहता है कि भला एक घर में मैं कौन सा हथियार ढूंढूं। इविल नन यहाँ आने लगी। दोनों ज़ॉम्बीज वहाँ से दूर हटो, ये दोनों मेरे बलि के काम आएंगे। इनकी हड्डियों और खून से मेरी नई जादुई छड़ी बनेगी। ये दोनों दरवाजे को पकड़ के बैठे हैं। बुल्ली कहता है कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा शॉन, हमें इन पे हमला करना होगा। इविल नन कहती है कि ये हार नहीं मान रहे हैं, तुम दोनों बिना आवाज के यहाँ पे बैठे रहो और इनके आते ही इन्हें पकड़ लेना। अचानक शांति पाके दोनों को शक हो गया कि बाहर कुछ गड़बड़ है। बुल्ली कहता है कि शॉन, सामने खिड़की देख रहे हो क्या तुम, हम उसमें से निकल सकते हैं, दरवाजे के बाहर जरूर कोई जाल बिछा है। ये दोनों खिड़की से निकलने लगे। इधर दोनों ज़ॉम्बीज डंडे लेके खड़े हैं। शॉन कहता है कि अब आगे क्या करे बुल्ली? बुल्ली कहता है कि हमें ज़ॉम्बीज की नजरों से छिप के यहाँ से निकलना है। शॉन कहता है कि तो मैं देख के आता हूँ कि आखिर वो है कहाँ। इसने ज़ॉम्बीज को सामने देख लिया, मगर इन दोनों ने भी इसको देख लिया है। बुल्ली इनके डंडे से इनको मारने लगा। शॉन कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया बुल्ली। ये कहता है कि बिल्कुल, अब हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, मगर इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इविल नन भी यहीं पे है। आखिर ये दोनों ज़ॉम्बीज कहाँ चले गए अचानक से? इविल नन ने दोनों को सामने से आता देख लिया। इसने शॉन को पकड़ लिया है। हा हा हा, आखिरकार तुम मेरे पकड़ में आ ही गए, अब तुम्हारी बलि चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता है। बाबा गुल्ली को हॉस्पिटल ले आए हैं, मगर गुल्ली की हालत तो काफी खराब हो चुकी है। इसमें से तो ज़ॉम्बीज आने लगे। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। गुल्ली को ठीक करने का दूसरा इलाज ढूंढना पड़ेगा अब, मगर बुल्ली अब पूरी तरह ज़ॉम्बी है, इसको बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सभी बाबा को काटने दौड़ पड़े। बाबा इन्हें मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनसे दूर जा रहे हैं। इविल नन ने शॉन की बलि की तैयारी कर दी है। शॉन भी बहुत डरा हुआ है। इविल नन के हाथों में तो एक तलवार आ गया। शॉन कहता है कि कोई बचाओ मुझे। बुल्ली, कहाँ हो तुम? बुल्ली यहीं पे है, इसने अपना डंडा उठा लिया है। आज या तो मैं रहूंगा या ये इविल नन, नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं इसे। इविल नन इसको देख के हंसने लगी। ये कहती है कि क्या बात है, तुम तो खुद बलि चढ़ने के लिए मेरे पास आ गए, तुम भी अब इसके साथ में मरोगे। बुल्ली से बच गया। ये कहता है कि इससे पहले इविल नन उठ जाए, जल्दी यहाँ से निकल लो शॉन। शॉन को तो इविल नन ने पकड़ लिया। बुल्ली, बचाओ मुझे। लेकिन ये तो दोनों ज़ॉम्बीज भी होश में आ चुके हैं।
दोनों डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए। शॉन कहता है कि ये क्या हो गया, पहले ज़ॉम्बीज़ और अब ये इविल नन भी हमारी जान के पीछे पड़ चुकी है। इविल नन गुस्से में खड़ी हो गई। ये कहते हैं कि अब तुम दोनों मरोगे मेरे हाथों। बुल्ली कहता है कि शॉन तैयार हो जाओ, जैसे ही ये पेड़ पे चढ़े उसको धक्का मार के नीचे गिरा देना है हमें। इविल नन तो बड़ी हो गई, उसने दोनों को पकड़ लिया है। बाबा सही समय पे यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने बुल्ली और शॉन को यहाँ से घर भेज दिया। इविल नन इनकी ओर ही आने लगी। दोनों ज़ॉम्बीज़ ने तो बाबा को धोखे से पकड़ लिया है। इविल नन कहते हैं कि तुम इसको वहाँ पे बांध दो, अब इसकी ही बलि चढ़ेगी। बुल्ली और शॉन बाबा के घर आ गए हैं। शॉन कहता है कि हम जिंदा कैसे हैं बुल्ली, हमें तो इविल नन ने पकड़ लिया था ना। बुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने वहाँ बाबा को देखा, उन्होंने ही हमें बचाया होगा, बस उनके आने का इंतजार करो। अब यहाँ बस एक गड़बड़ है, बाकी के ज़ॉम्बीज़ बुल्ली के साथ इसी जगह पे हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली मुझे भूख लगी है, तुम यहीं रुको शॉन, मैं कुछ फल तोड़ के लाता हूँ। शॉन को बैठे बैठे नींद आ रही है। बुल्ली पेड़ों की तरफ आ रहा है, तभी इसने गुल्ली को सामने देख लिया। गुल्ली तुम्हें ये क्या हो गया, तुम तो अब तक ठीक हो जाने चाहिए थे। दोनों ज़ॉम्बीज़ भी बाहर निकल आए। गुल्ली ये सब देख के घबरा चुका है। लोगों ने बाबा को बांध दिया है और अभी ये बेहोश हैं। इविल नन ने बाबा को मार दिया। ये कहती है कि आखिरकार मेरी जादुई छड़ी तैयार हो गई, अब मैं अमर हूँ। तुम दोनों ले जाके इसको फेंक दो कहीं पे। इविल नन की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तेजी से यहाँ से उड़ गई। ज़ॉम्बीज़ बाबा के शरीर को यहाँ से लेके जा रहे हैं। शॉन शोर सुन के जग गया। सामने ज़ॉम्बीज़ को देख के ये घर की ओर आ गया। ये कहता है कि बुल्ली जल्दी इधर आ जाओ। ये दोनों तो बाल बाल बचे, मगर ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। शॉन कहता है कि अचानक इतनी गर्मी कैसे होने लगी बुल्ली। बुल्ली कहता है कि शॉन ये गर्मी आग लगने की वजह से है, ज़ॉम्बीज़ हमारा घर जला रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग यहाँ से निकलने के लिए जगह बनाने लगे, मगर ये ज़ॉम्बीज़ बाहर ही इनका इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर में से बच गए। बुल्ली शॉन दूसरी तरफ से जा रहे हैं। दोनों बच के इधर से निकल गए। ज़ॉम्बीज़ घर की ओर आने लगे। दरवाजा तो थोड़े से धक्के से ही खुल गया। ये दोनों उन्हें इसमें ना पाके हैरान हैं। बुल्ली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों यहाँ पे बाबा को ढूंढने आ गए। शॉन कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ना ज़ॉम्बीज़, ना इविल नन और ना बाबा। बुल्ली कहता है कि मेरे साथ ही रहना शॉन, क्या पता ये कोई जाल हो। ये लोग देखते हुए आगे जा रहे हैं। तभी इन दोनों का ध्यान किनारे पड़े बाबा के शरीर पे जाता है। शॉन कहता है कि ये बाबा की हालत किसने कर दी, आखिर इनको कौन घायल कर सकता है। बुल्ली कहता है कि ये बस घायल नहीं है शॉन, इनकी तो धड़कनें भी नहीं चल रही हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली अब क्या करें, बिना बाबा के हमारा क्या होगा। बुल्ली और शॉन यहाँ से पीछे जा रहे हैं। ये इन दोनों से बच गए। बुल्ली कहता है कि शॉन हमें बाबा को यहाँ से लेके जाना होगा, जल्दी मेरे साथ आओ। ये इन्हें लेके जा रहे हैं। सामने से तो बुल्ली और ज़ॉम्बीज़ आने लगे। बुल्ली कहता है कि शॉन जल्दी पीछे चलो। इधर तो वो दोनों ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे हैं। ये सभी साथ में मिल गए। बुल्ली शॉन बाबा को लेके निकल गए।
मगर अब ये सभी ही उनके पीछे पड़ चुके हैं। शॉन कहता है कि बाबा को नीचे रखो जल्दी बुल्ली, मैं बहुत थक चुका हूँ। बुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, मैं अकेले ही बाबा को लेके चलता हूँ तब तक। सामने तो कोई पड़ा हुआ है। शॉन कहता है कि इसको क्या हुआ है, बीच रास्ते में क्यों सोया हुआ है ये। बुल्ली कहता है कि जाके उसको देखो शॉन, अगर वो हमारी बाबा को ले जाने में मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मगर ये भी एक ज़ॉम्बी ही है। शॉन को किसी ने बचा लिया। शॉन कहता है कि तुम कोई निंजा हो क्या, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम दोनों कौन हो और ज़ॉम्बीज़ के बीच में बाहर क्यों घूम रहे हो तुम। बुल्ली कहता है कि हमें बाबा को ठीक करना है, इन्हीं का इलाज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। अभी तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, बाबा को लेकर मेरे साथ आओ। शॉन कहता है कि ये कैसा दरवाजा है, तुम दोनों इसके अंदर चलो। ये ज़ॉम्बी तो जाग उठा। इनके जाते ही दरवाजा भी यहाँ से चला गया। इधर ईविलन अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। हा, अब ये हुई ना बात, अब इंसानों की बलि चढ़ा के मेरी उम्र कम होती जाएगी। ये अपने अगले शिकार के तलाश में जा रही है। सामने तो वही ज़ॉम्बी है। ईविलन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाके कोई शिकार की तलाश करो। ब्ला 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 ब्ला। इन ज़ॉम्बीज़ की भाषाओं ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सामने से रॉड आ रहा है। ज़ॉम्बीज़ के सामने या खड़ा हुआ। रॉड कहता है कि तो ये बात सच है, इस जगह असल के ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। रॉड खुशी मना ही रहा था, तभी इसकी नजर पेड़ के ऊपर गई। ईविलन कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं रॉड। रॉड कहता है कि तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है ईविलन, अभी के अभी ये सब बंद करो। इसने तो रॉड को भी अपना गुलाम बना लिया। बुल्ली और शॉन इस निंजा के घर आ चुके हैं। शॉन कहता है कि भला तुमने जादू कैसे सीखा। निंजा कहता है कि ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है। वो सब छोड़ो, यहाँ देखो, बाबा की आत्मा को कहीं पे कैद कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल काला जादू करने वाले लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। बुल्ली कहता है कि मगर हम बाबा को ठीक कैसे करेंगे। अब हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ पे इनकी आत्मा को कैद करा गया था। वहाँ से आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल पाऊंगा मैं। हमें बाबा वहीं मिल सकते हैं। बुल्ली कहता है कि मुझे पता है वो जगह, जल्दी मेरे साथ आओ। तीनों फौरन यहाँ आ पहुँचे हैं। बुल्ली कहता है कि यही है वो जगह निंजा। यहाँ तो पोर्टल ही नहीं बन रहा है। निंजा कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है बुल्ली शॉन, यहाँ तो ईविल रॉड आ गया है। बुल्ली कहता है कि लगता है रॉड को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। निंजा इसे रुकने जा रहा है। ईविल नन तो इन दोनों पे ही नजर रखे हुए है। ये इन दोनों को किडनैप करके मारने के चक्कर में है। निंजा ने रॉड पे हमला कर दिया, मगर रॉड ने तो इसको फ्रीज कर दिया है। हा, मेरे साथ साथ अब तुम भी कैद हो गए हो, अब वो दोनों नहीं बचेंगे। शॉन कहता है कि ये क्या बोल रहा है बुल्ली, भला उसके अलावा कौन है यहाँ पे। तभी इन दोनों की नजर अपने पीछे जाती है। रॉड मेरे बारे में बात कर रहा था, बुल्ली ने इसकी छड़ी चुरा ली। शॉन जल्दी इधर आओ, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम मुझसे बचोगे नहीं। ये दोनों तो यहाँ से उड़ गए। ईविल नन कहते हैं कि भलाई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। रॉड जल्दी निकलो उधर से। रॉड कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है ईविल नन, मुझे तो लगा था तुम्हें कुछ शक्तियाँ हैं, मगर तुम तो बिल्कुल कछुए जैसी कमजोर निकली। ईविल नन कहती है कि रॉड तुम इसको मार दो, फिर हमें उन दोनों से छड़ी लेने भी चलना है। बुल्ली शॉन के साथ बाबा के घर आ गया। शॉन कहता है कि ये तुमने कैसे किया बुल्ली। बुल्ली कहता है कि शॉन मुझे छड़ी में से बाबा की आवाज आई थी। बुल्ली ये मैं ही हूँ, तुम दोनों सावधान हो जाओ, ईविल नन तुम्हें मारने आएगी। इससे पहले तुम्हें गुल्ले को ढूंढ के छड़ी को उसकी तरफ करना होगा, इससे वो ठीक हो सकता है। और ईविल नन से बच के रहो तुम लोग, मैं तुम लोगों से और बात नहीं कर सकता हूँ। शॉन कहता है कि अब गुल्ली को कैसे ढूंढें? बुल्ली कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शॉन, वो हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं। इसके सामने गुल्ली के साथ बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली जल्दी कुछ कर। बुल्ली
तो बाल बाल बचे, मगर इन पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है। शॉन कहता है कि बुल्ली जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये हमें भी मार देंगे। ये ज़ॉम्बीज मारे गए, कहीं बुल्ली भी तो नहीं मर गया ना। बुल्ली ने इसको जल्दी से ठीक कर दिया। शॉन कहता है कि मैं तो डर ही गया था बुल्ली, मुझे लगा कि आज हम गए काम से। बुल्ली कहता है कि अब हमें बस इसके ठीक होने का इंतजार करना है शॉन। कुछ ही देर में बुल्ली होश में आ गया। शॉन कहता है कि अब हमें बाबा को ठीक करने का तरीका ढूंढना होगा। बुल्ली जल्दी उठो, हमें चलना है यहाँ से। रॉड ने निंजा को मार दिया है और यहाँ से तो बाबा का शरीर भी गायब है। तीनों छिपके यहाँ आ गए। निंजा को ऐसा देख के ये घबरा गए। बुल्ली कहता है कि ये सब हमारी गलती है, हमें इसको बचा लेना चाहिए था। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने शरीर में जाके इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में ये छड़ी विलन के हाथों नहीं लगनी चाहिए। बुल्ली कहता है कि मैं हवा में से बाबा को ढूंढता हूँ। ये दोनों भी बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईविल नन यही मौजूद है और रॉड भी इनके पीछे से ही आ रहा है। रॉड ने दोनों को पकड़ लिया। बुल्ली शोर सुन के यहाँ आ चुका है। ईविल नन कहती है कि अगर तुम्हें इनकी जान प्यारी है तो मेरी छड़ी लौटा दो, वरना ये भी निंजा के जैसे मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बुल्ली उसको छड़ी दे दो, मगर बाबा फिर तो सबको मार देगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा, तुम फिलहाल गुल्ली और शॉन को बचाओ। बुल्ली कहता है कि पहले उन दोनों को आजाद करो तुम। बुल्ली ने फौरन रॉड को बंदी बना लिया। गुल्ली कहता है कि रॉड होश में आओ, तुम हमारे दोस्त हो। बुल्ली बाबा का शरीर ढूंढ रहा है, इसको ये घर में पड़े मिल गए। शॉन कहता है कि विलन मारी गई लगता है। गुल्ली कहता है कि आओ बाबा को चल के देखते हैं। बाबा भी बिल्कुल सही सलामत हैं और अब ये छड़ी भी बस एक मामूली लकड़ी है। बाबा ने आते ही निंजा को ठीक कर दिया और अब ये रॉड को भी पहले जैसा करने लगे हैं, मगर अभी इनकी मुसीबतें आना शुरू ही हुई हैं बस। रॉड भी अब ठीक हो चुका है। बाबा कहते कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम सभी को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये गुल्ली बुल्ली और निंजा कहाँ चले गए? तीन तो गए, बस इन लोगों को ही हमें निपटाना है। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम पीछे हो जाओ। ये यहाँ पे दो ही विलन देख के काफी हैरान हैं। बाबा कहते हैं कि तुम तो मारी गई थी और उन तीनों को कहाँ भेजा है तुमने? ईविल नन कहते हैं कि अब उनके बारे में भूल जाओ, क्या पता वो अब तक मारे भी गए हो, तुम लोग भी हमारे हाथों मरने ही वाले हो। गुल्ली बुल्ली और निंजा एक सुनसान सी जगह पे आ पहुँचे हैं। गुल्ली कहता है कि अचानक हम कहाँ आ गए और भला में यहाँ किसने भेजा, और हमारे साथ बाबा, शॉन और रॉड क्यों नहीं है? निंजा कहता है कि हमें किसी ने अपने जाल में फंसाया है, तुम दोनों सावधान रहो, यहाँ कहीं से भी हम पे हमला हो सकता है। तभी इन्हें सामने से कुछ आता दिखाई दिया। ये तो एक डायनासोर है। गुल्ली कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से, ये लोग इससे छिप गए हैं। गुल्ली कहता है कि हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा, न जाने यहाँ और क्या क्या खतरनाक चीजें होंगी। ये लोग तालाब से बाहर आ गए। निंजा कहता है कि ये जगह चारों तरफ से पत्थर से घिरा हुआ है, भला निकलेंगे कैसे हम यहाँ से? गुल्ली कहता है कि अगर ये जगह घिरी हुई है तो वो डायनासोर यहाँ से कैसे गया? असल में ये डायनासोर यहीं पे छिपा हुआ था, ये इनके पीछे ही आ गया। गुल्ली बुल्ली पेड़ पे चढ़ गए। डायनासोर निंजा को खा गया है और अब ये गुल्ली बुल्ली को ही देख रहा है। गुल्ली कहता है कि अब हम कैसे बचेंगे इससे, अब हमारा क्या होगा? इन्होंने इन दोनों को फेंक दिया। शॉन कहता है कि बाबा रॉड होश में आओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये दोनों शॉन की तरफ ही आने लगी। शॉन को यहाँ से भागना होगा, तुम हमसे बच नहीं पाओगे, तुम्हें भी हमारे हाथों मरना ही होगा। ईविल नन कहती है कि अभी तो यही था वो, अचानक कहाँ चला गया, जल्दी ढूंढो उसको। शॉन छत पे चढ़ा बैठा हुआ है। शॉन इन दोनों के पास आ गया।
ये बाबा और रॉड को यहाँ से लेके जा रहा है। दोनों इविल नन इन्हें गायब देख के गुस्से में आ गई हैं। ये कहती है कि जरूर इसमें शॉन का ही हाथ है, हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अब हम उसे ढूंढ के मार देंगे। शॉन इनके होश में आने का इंतजार कर रहा है। इविल नन तो यहीं आ खड़ी हुई। कहाँ छिपे हो शॉन, जरा बाहर तो आओ एक बार। दूसरी इविल नन कहती है कि मुझे वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्या करा जाए अब। ठीक है, फिलहाल हम उन्हें जाने देते हैं, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही वो हमें। ये दोनों यहाँ से चली गई। इनके जाते ही बाबा और रॉड होश में आ गए। शॉन कहता है कि बाबा रॉड जल्दी चलते हैं यहाँ से, इससे पहले वो दोनों आ जाएं। बाबा कहते हैं कि पहले हमें गुल्ली बुल्ली को बचाना होगा शॉन, उसके बाद हम इन दोनों से निपट लेंगे। बाबा ने बादल को बुला लिया और अब ये गुल्ली बुल्ली को ढूंढने निकल पड़े हैं। मगर दोनों इविल नन ने ये सब देख लिया है। इविल नन कहती है कि उनके पहुंचने से पहले हम चल के उन्हें निपटा देंगे और जैसे ही ये तीनों आएंगे इन्हें भी हम मार देंगे। हा हा हा। ये दोनों पोर्टल से यहाँ से चली गईं। डायनासोर इधर से जा रहा है। बुल्ली कहता है कि ऊपर ही रहो गुल्ली, उस डायनासोर पे मुझे भरोसा नहीं है, अभी भी क्या पता कहीं छिपा बैठा हो। करीब आधे घंटे बाद ये लोग नीचे जाने का सोचने लगे। तभी इन दोनों के सामने इविल नन आ गई। दोनों इन्हें देख के घबरा गए। भला ये दोनों यहाँ कैसे आ गईं? बुल्ली हमारी मुसीबतें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? ये दोनों यहाँ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगी। इविल नन कहती है कि लगता है वो दोनों पहले ही मारे गए हैं। गुल्ली बुल्ली पेट से नीचे आ गए। ये दोनों तो इधर ही आने लगी। बुल्ली कहता है कि लगता है वो दोनों यहाँ से चली गई हैं, यही मौका यहाँ से भाग जाने का। लेकिन ये इनके ऊपर ही हैं। दोनों इविल नन ने मिलकर गुल्ली बुल्ली को कैद कर लिया है। गुल्ली कहता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे बुल्ली। तभी इसकी नजर सामने जाती है। यहाँ बाबा रॉड और शॉन आ चुके हैं। दोनों इन्हें देख के बहुत खुश हो गए। इविल नन कहती है कि हमें तुम्हारा ही इंतजार था, तुम सभी साथ में ही मरोगे। बाबा कहते हैं कि इनकी शक्तियाँ बहुत खतरनाक हैं। शॉन इसलिए तुम पीछे रहो और जैसे ही मौका मिले गुल्ली बुल्ली को बचा लेना। शॉन बादल के पीछे मौके के इंतजार में बैठ गया। इविल नन इन पे हमला करने आ गई। है कि तुम दोनों हमसे इतना डर गए कि अब हमसे भागने लगे हो। तुम्हारे इन हमलों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा होगा अगर तुम खुद से नीचे आ जाओ। शॉन धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ जा रहा है। इविल नन तो इसकी तरफ ही देखने लगी। बाबा और रॉड ने इन दोनों को रोक लिया है। बाबा कहते हैं कि यही मौका है शॉन, जल्दी जाके उन्हें बचाओ। ये सभी सुरक्षित हैं। बाबा कहते हैं कि अब जल्दी बादल पे बैठ जाओ सभी, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बादल पे बैठने लगे। रॉड कहते हैं कि बाबा वो ज़ॉम्बीज़ को कैसे ठीक करना है, वो तो कब के ठीक हो चुके हैं रॉड। इविल नन तो जाग पड़ी है। ये कहती है कि बहुत हो गया खेल, अब सीधा मौत की नींद सोने वाले हो तुम। बाबा कहते हैं कि बादल तुम इन्हें जल्दी यहाँ से लेके निकलो। रॉड इसके सामने आ गया। ये कहता है कि बाबा तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। मेरे होते हुए कोई इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. इविल नन तो इसको बचा रही है। ये कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों को रोक पाओगे? हा हा हा, अच्छा मजाक है। रॉड इससे बाल बाल बचा। इविल नन कहती है कि इतने से ही डर गए क्या? ये तो बस शुरुआत है। को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। इविल नन कहती है कि जाके रॉड को जान से मार दो, तब तक मैं इसको देखती हूँ। ये रॉड को मारने वाली है। बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ गए। इविल नन कहती है कि अचानक इसको क्या हो गया, इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई हैं इसमें? चिंता मत करो, ये हम दोनों को साथ में नहीं हरा सकता है। बाबा ने इन दोनों को कैद कर दिया। ये कहते हैं कि तुमने अपनी हद पार कर दी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला है। हमने दोनों को मार डाला।
ये कहते हैं कि रॉड तुम ठीक तो हो ना? रॉड कहता है कि हाँ बाबा, मुझे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।